पिछले 3 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक ठाक फाइनेंशियल सपोर्ट रोज हो जा रहा है, और मगर ऐसा नहीं लगता कि पूरी ज़िंदगी इस पर समर्पित कर सकता हूँ और कोई और ऑल्टरनेट नहीं दिख रहा है। तो ये तो तुम्हें मुझे पूरी बात खोल कर बतानी पड़ेगी। ये कह रहे हो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना है वाकई? तुमने ही शुरू करा है? नहीं करा है। तुम्हारे ही पैसे लगे हैं उसमें? कह सकते हैं। नहीं, कह नहीं सकता हूँ। तुम्हारे लगे हैं कि नहीं? मेरे ही लगा है। तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे द्वारा कमाए हुए? नहीं, मेरे द्वारा कमाए हुए नहीं, हम्म। कुछ फैमिली से भी लिए हैं। तो तुम्हारे नहीं है ना? अभी कह रहे थे हैं। मतलब मुझे वो लौटाने तो नहीं पाएंगे। अरे बहुत अंतर हो जाता है बेटा, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये सारी बातें जब खुल करके बताओगे तो समझ में आएगा। व्यापार का विषय भी कैसे चुना है, कैसे पता है इसी क्षेत्र में व्यापार करना है? बहुत दफ़े तो ऐसा होता है कि जहाँ से फंडिंग आती है वही ये भी बता देते हैं कि बिज़नेस कैसे चलाना है। तो फिर तो जीवन का निर्धारण ही फाइनेंसर ने या शेयर होल्डर ने कर दिया। अब मन कैसे लगेगा व्यापार में? व्यापार जीवन से अलग थोड़े ही होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आध्यात्मिक जीवन अलग है और आर्थिक व्यापारिक जीवन अलग है। मुंह से तुम कहना चाहते हो राम 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 राम, और मुंह में जो रोटी जा रही है अगर वो राम के काम की नहीं जा रही तो ये कैसा बटा हुआ जीवन है भाई? कि कोई कहे नहीं, मैं देखिए आध्यात्मिक तौर पे बड़ा कृष्ण भक्त हूं, दिन के 6 घंटे मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, यहां तक कि मैं अपने व्यापार से पैसे उठा उठाकर कृष्ण की भक्ति को समर्पित करता हूं, दान इत्यादि करता हूं। बढ़िया बात, बढ़िया बात, बहुत अच्छे। अच्छा, व्यापार क्या है तुम्हारा? वो मैं गौ मांस का निर्यातक हूं, गायें काटता हूं, उनका बीफ एक्सपोर्ट करता हूं, अच्छा मुनाफा होता है और उस मुनाफे को मैं कृष्ण भक्ति में समर्पित करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता ना। जीवन और व्यापार अलग अलग नहीं हो सकते। लाइफ और लाइवलीहुड अलग अलग कैसे बना दिए? और समकालीन अध्यात्म में ये भ्रांति खूब विद्यमान है और इसको खूब प्रोत्साहित भी किया जाता है। कहा जाता है तुम काम क्या करते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको होशपूर्वक करो। ये तो बात ही बड़ी खतरनाक है कि तुम क्या काम कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी कर रहे हो उसको होशपूर्वक करो। ना, ऐसे नहीं चलेगा। अगर राम की दिशा जा रहे हो तो राम को निर्धारित करने दो ना कि क्या काम करोगे। ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी काम कर रहे हो। फिर भक्त शिरोमणि हैं, काम क्या करते हैं? मोबिल ऑयल बनाते हैं। ये भक्ति का और नारद के सूत्रों का और भागवत पुराण का मोबिल ऑयल से क्या ताल्लुक है भाई? अगर दिन भर तुम्हारे मन पर भक्ति ही छाई रहती है तो तुम मोबिल ऑयल कैसे बनाने लग गए? ये धंधा कहाँ से पकड़ लिया? ये बात मेरी लोगों को बड़ी अटपटी लगती है। कहते हैं नहीं देखिए, काम तो अलग है ना, काम तो व्यक्ति रोटी के लिए करता है, अध्यात्म अलग है, अध्यात्म मुक्ति के लिए करता है आदमी। लो, शुरुआत ही ऐसी है तो अंजाम पता चल गया तुम्हारा।
अध्यात्म जीवन का कोई क्षेत्र नहीं होता। अध्यात्म को पूरा जीवन ही समर्पित करना होता है। आध्यात्मिक आदमी आध्यात्मिक मार्ग से ही रोटी कमाएगा। पहली बात तो वो रोटी ज़रा कम खाएगा, तो इतना उसे कमाना नहीं पड़ेगा कि उसके लिए वो बहुत लंबा चौड़ा व्यापार फैलाए। पर तुम कहो कि आध्यात्मिक आदमी फर्नीचर बनाने की दुकान चलाता है, पेड़ों को काटने का धंधा करता है, मिनरल वाटर, बिस्किट, चिप्स, इनकी पैकेजिंग का प्लांट चलाता है, तो ये हो नहीं सकता ना। एक ओर तो कह रहे हो आध्यात्मिक हो और दूसरी ओर दुनिया में प्लास्टिक फैला रहे हो, और उसी प्लास्टिक से जो कमाया उसका 5% ला करके मंदिर में चढ़ा देते हो और कह देते हो कि मैंने तो बड़ा दान किया। कोई कितना आध्यात्मिक है, ये बात उसका ज्ञान देखकर मत तय करो, उसका जीवन देखकर तय करो। दिन भर क्या करता है, कैसे कमाता है, कैसे खाता है, विवाह किससे करा है। अगर आध्यात्मिक हो तुम, तो तुमने रूप रंग यौवन देखकर विवाह कैसे कर लिया। अगर आध्यात्मिक हो तुम, तो तुम चुनोगे भी साथ के लिए उसको जो आध्यात्मिक रूप से जरा उन्नत होगा, उत्कृष्ट होगा। पर किसी के चेहरे की गोराई देख के, ऊंचाई लंबाई देख के, यौवन देख करके, सौष्ठव देख करके अगर तुम उसको चुन रहे हो, तो कौन सा अध्यात्म है भाई तुम्हारा। मेरे लिए तो आसान होता है, पूछ लेता हूँ किसके साथ घूम रहे हो, किससे मिलने के लिए भागा करते हो, जरा उसका हालचाल बताना। उसका हालचाल बता देता है कि तुम्हारा अध्यात्म कितना नकली है। तुम्हारे अध्यात्म में दम होता तो तुम ऐसे व्यक्ति की ओर क्यों जाते जिसका अध्यात्म से जरा भी ताल्लुक नहीं, जिसकी ओर जाने का तुम्हारे पास एक ही कारण है, इंद्रिय सुख। दिन कहाँ बिता रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, समय किसको दिया। इन बातों से तय होता है कि कितने आध्यात्मिक हो तुम। ऐसे थोड़ी तय हो जाएगा कि तुमने 2-4 श्लोक सुना दिए और बड़ी बड़ी बातें कर दी तो आध्यात्मिक कहला गए। जीवन दिखाओ, साथी दिखाओ, आय का स्रोत बताओ, घर दिखाओ अपना, वहां से पता चलेगा कितने आध्यात्मिक हो। 4 श्लोक रट लेना, 4 सत्संग कर लेना, ये तो बड़ी सस्ती बात है, कोई भी कर सकता है। दफ्तर में दिन रात बॉस की जी हुजूरी कर रहे हो, करना ही पड़ेगा, वहाँ तुम्हारा काम ही यही है, बॉस ने जो काम दिया करो। अगर आध्यात्मिक हो तुम, तो इस बॉस के नेतृत्व में काम करना स्वीकार कैसे कर लेते हो। बॉस तो तुम्हारा आध्यात्मिक है नहीं, तुम कैसे दिन के 10 घंटे उसके निर्देशों का पालन कर लेते हो, बताओ। आध्यात्मिक हो तुम और तुम्हारी पति और पत्नी, इनका अध्यात्म से कोई लेना ही देना नहीं, तो तुम इस पत्नी के पास 2 घंटे बिताना भी झेल कैसे लेते हो। पर नहीं, बॉस को भी झेल जाते हो, बीवी को भी झेल जाते हो, और साथ ही फक्र से कहते हो कि हम आध्यात्मिक हैं। ये कैसी बात। झेल इसलिए आते हो कि बॉस से पैसा मिलता है,
पत्नी से शरीर मिलता है। तो ये कहो ना कि ये तुम्हारे लक्ष्य हैं, धन और काम वासना। ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा लक्ष्य सत्य, शांति या मुक्ति है? सत्य, शांति और मुक्ति लक्ष्य होते तो बॉस और बीवी को तुम क्यों झेलते? जिस बॉस को बोलते हो यस सर, वो ऋषि है, मुनि है, गुरु है। कौन है जिसको यस सर बोलते हो दिन रात? तब लाज नहीं आती, ऊपर से कहते हो आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक आदमी तो बस एक को ही बोलता है यस सर, औरों के सामने तो वो कभी नहीं कहेगा जी हुजूर। आध्यात्मिक आदमी तो सत्संगत में पाया जाता है, और तुम अपने घर के किवाड़ बंद करके घंटों घंटों किसकी संगत में रहते हो भाई? ये पतिदेव, ये पत्नी श्री, ये सालियाँ, ये फूफी, वो ताऊ, वो फुफ्फा, ये जिनके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है और मज़े में समय बिता रहे हो, ये तुम्हें सत्संगति दे रहे हैं। ये साधुओं की मंडली है, पर इनके साथ तो मज़े में घूम रहे हो क्योंकि लाभ बहुत होते हैं। और ऊपर से तुर्रा ये कि हम तो आध्यात्मिक हैं। शाबाश। सर, एक्सट्रीमली पॉजिटिव पेरेंट्स जो होते हैं उनको कैसे हैंडल करें? जैसे अगर एग्जांपल दूँ एक छोटा सा, इसमें अभी अगर ऑफिस में हो, बोला 7:30 बजे पहुँचना है, अगर एक मीटिंग आ गया तो 7:30 से अगर 7:40 हो रहा है तो 10 बार शिविर आ रहा हूँ तो मज्जा, पत्थर है, पहाड़ है, गिर जाएगा। और मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मगर वो पास नहीं कर पा रहा कॉन्फिडेंस। उसको क्यों पकड़ रखा है तुमने हाथ में? अभी पजेस कर रखा है तुमने उसको, क्यों कर रखा है? इससे काम है। ठीक है। बड़े काम की चीज़ हो तुम तो, सब व्याकुल हैं तुम्हें पजेस करने को। क्या काम आने वाले हो? सर यही तो समझा के पागल हो रहा हूँ। कुछ तो काम होगा। बेवकूफ़ नहीं है दुनिया वाले। दुनियादारी में दुनिया वाले बड़े प्रवीण होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को पजेस करना चाहते हैं तो उन्हें पक्का पता है कि उस चीज़ से काम तो निकाल लेंगे। क्या काम आने वाले हो? मतलब उनसे मैंने कह भी दिया कि मैं काम आ जाऊंगा, मगर अब पहाड़ है, पेड़ है, मत जाओ, जंगल में कहाँ जा रहा है बेवकूफ़। हो सकता है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ जाने के बाद तुम काम के न बचो, तो इसीलिए घबरा रहे हो कि वहाँ पहुँच गया तो ये काम का बचेगा नहीं फिर। पजेस तो उसी चीज़ को किया जाता है जिससे भविष्य में कुछ वसूली की होती है। जिस चीज़ का पता चल गया इससे कुछ मिलना नहीं, उसे कौन पजेस करता है? प्रेम देता है, पोजेशन लेता है। प्रेम में तुम दूसरे को मुक्ति देना चाहते हो, पोजेशन में तुम दूसरे की मुक्ति छीनना चाहते हो। पॉजिटिवनेस और प्रेम बिल्कुल विपरीत। जहाँ देखो ज़रा सी भी पॉजिटिवनेस, वहाँ समझ जाओ कि प्रेम से उल्टा ही कुछ चल रहा है। यहाँ भागो।
सर एक्चुअली वो भागने की कोशिश करता हूँ तो जान लेने का डर आती है जान? कि मैं जान दे दूँगी, दूर मत जाइए वो। फिर मैंने बहुत बार बोला कि मम्मी शायद मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मैं अकेले रह करके लाइफ अपनी जीना चाहता हूँ, कहती मैं जान दे दूँगी। अब वो मेरे अंदर भी डर बैठ गया। अच्छा वैसे मेरे पापा ऐसे नहीं है, मगर पापा भी डर गए। तो तुम भी जान क्यों नहीं दे देते? अपनी उनको जो कुछ चाहिए वो उसके लिए इतने आमादा हैं, इतने आतुर हैं, कह रहे हैं कि मुझे जो चाहिए नहीं मिला तो जान दे देंगे। तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम मुक्ति के लिए जान देने को तैयार हो जाओ। तुम बोलो मुझे नहीं छोड़ा तो मैं जान दे दूंगा। वो जैसे भी हैं कम से कम अपने इरादों पर कायम हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए और उसे हासिल करके मानेंगे। वो कह रहे हैं जो चीज़ मुझे चाहिए नहीं मिली तो जान दे दूंगा। जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम्हें नहीं मिली, तुम जान देने को तैयार हो, तो बस इसलिए वो जीत रहे हैं। उनके इरादे ज़्यादा पक्के हैं, वो जान देने को तैयार है, तुम थोड़ी तैयार हो जान देने को। जान देने कोई नहीं वाला यहाँ पे, ये गीदड़ भपकियाँ हैं। यहाँ कोई नहीं ऐसा बैठा होगा जिसने कभी ना कभी जान देने की धमकी दी ना हो या धमकी सुनी ना हो। कोई है ऐसा? कईयों ने तो दर्जनों बार सुनी होंगी, दर्जनों बार दी भी होंगी। भारत में हिंदुस्तानों का करीब करीब शौक है राष्ट्रीय कलाई काटना। जब तक तुमने एक आध दो बार कलाई नहीं काटी तुम आशिक हुए नहीं। इस चक्कर में कई तो बेचारे झूठ मूठ ही मर जाते हैं। वो ऐसे ही थोड़ा सा काटते हैं कि इसको फेसबुक लाइव करेंगे तो आ जाएगी, वो ज़्यादा कट जाता है। और गड़बड़ ये कि इंटरनेट भी डाउन था, आग लगे 4G को। यहां कलाई काट के बैठे हैं, लाइव नहीं हो रहा। हवाई जब तक तब तक निकल लिए। मगर सर कभी कभार ये पोजेसिवनेस सही भी लगता है, क्योंकि लगता है इतना उन्होंने किया है तो वो वसूलना तो चाहिए ही। सही बात। मन बना लो, सही है तो सही है। फिर अब पजेस्ड हो जाने के लाभ भी तो बहुत होते हैं। ये चीज़ अगर मेरी है, मैं इसे पजेस करता हूँ, तो फिर मैं इसका ख्याल भी तो रखूँगा। बैटरी भी इसमें मैं ही डालूँगा, मेरी जिम्मेदारी। पजेस्ड हो जाओ, बड़े फ़ायदे हैं। गुलाम बन जाओ, मालिक फिर ख्याल भी तो रखता है तुम्हारा। मगर वो ख्याल बंधन जैसा लगता है। तुम तय कर लो क्या लगता है। कभी कह रहे हो अच्छा लगता है, कभी कहते हो बुरा लगता है। माँ बाप को ही लेकर एक उत्तर मैंने नवीन को दिया था और दूसरा उत्तर तुम्हें दे रहा हूँ। अंतर समझो। जहाँ प्रेम है वहाँ एक बात बोलूँगा, जहाँ पोजेशन है वहाँ दूसरी बात बोलूँगा।